स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube क्लास में। आज हम आप सभी को कराने आ रहे हैं मैथ जोहार नवोदय विद्यालय का 29 अप्रैल 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसी का आज लोगों को आप क्या कराने जा रहे हैं, मैथ कराने जा रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन साथ आंसर की आप लोगों का कितना सही हुआ है 100% पूरा सही बना के देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों के समझ में आए कि कौन सा हमारा आंसर सही हुआ है और कौन सा गलत हुआ है मैथ का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल का सब्सक्राइबर कम है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे को शेयर करें, ताकि वो भी मैथ का जो 29 अप्रैल में जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका पढ़ सके। तो ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 41 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, 10 × 10 प्लस बड़ी ब्रैकेट 400 डिविजन, उसके बाद क्या है ये मझली ब्रैकेट 100 माइनस छोटी ब्रैकेट 50 माइनस 3 × 10। ऊपर में क्या है, एक रेखा दिया हुआ है, वर्टिकल लाइन दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक सरलीकरण का मैथ पूछा गया है। जो जोहार नवोदय का जो चैप्टर है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, उसी का ये मैथ है। तो आप लोग को सिर्फ सिंपल सा इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि इसको हल करना है। तो क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे, 10 × 10 प्लस 400 डिविजन 100 माइनस छोटी ब्रैकेट 50 माइनस 3 × 10। ऊपर में क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो लाइन खींच दिए, छोटी ब्रैकेट से बंद कर दिए, मझली ब्रैकेट दे दिए, बड़ी ब्रैकेट दे दिए। तो सबसे पहले इसका कहाँ का काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। और छोटी ब्रैकेट के ऊपर जो ये लाइन दिया हुआ है, सबसे पहले कौन चीज का, इस लाइन का काम होगा। क्योंकि छोटी ब्रैकेट में जिसके ऊपर अगर लाइन दिया रहेगा कहीं पे भी, अगर यहाँ भी इसके ऊपर लाइन दिया हुआ रहता है तो पहले यही का काम होता, इसीलिए जहाँ पे लाइन दिया हुआ रहेगा वही का काम होगा। तो क्या इसको जैसा वैसा उतार देते हैं, 10 × 10 प्लस 400 डिवाइड 100 माइनस, जब यहाँ 3 को 10 से गुना करेंगे तो 3.30, 50 माइनस 3.30। छोटी ब्रैकेट बंद किए, मझली ब्रैकेट लगाए, बड़ी ब्रैकेट 10 × 10 प्लस 400 डिवाइड, मझली ब्रैकेट लगाए, 100 है, माइनस लगाए, 50 से 30 जाएगा, बचेगा 20। ठीक है, फिर मझली ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट लगाए, बड़ी ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ करना है जैसा है वैसा पहले उतारते चलना है। 10 दिए, फिर 10 गुना में 10 दिए, प्लस है, फिर बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट उतारे, 400 है, डिवाइड है, डिवाइड का चिन्ह दिए। अब यहाँ क्या, मझली ब्रैकेट का काम, उसके बाद कौन चीज का काम होता है, मझली ब्रैकेट का काम। तो मझली ब्रैकेट का काम करेंगे, 100 से 20 जाएगा, बचेगा हमारा 80। बड़ी ब्रैकेट बचा यहाँ पे, अब क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ क्या है, 10 × 10 प्लस, अब जब 80 से 40 को भाग देंगे तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 8 को जब 4 से भाग देंगे 8 5 40, तो इसका कितना आंसर आएगा, 5। तो यहाँ तो इसका भाग कितना आया, 5। और बड़ी ब्रैकेट का काम क्या, खत्म। अब बड़ी ब्रैकेट में 5 आया तो 5 को उतार दिए। अब 10 को जब 10 से गुना करेंगे, पहले क्या होगा, यहाँ गुना का काम होगा, मल्टीप्लाइकेशन का, क्योंकि यहाँ बड़ी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। तो अब मल्टीप्लाइकेशन का काम है तो मल्टीप्लाइकेशन का काम करेंगे। 10 को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, प्लस में क्या है 5 है, तो अब क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 105, यानी 105। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 105। या ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों क्या है, हमारा रॉन्ग आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है। 105 जो हमारा आंसर है क्या है, वो राइट आंसर है। आप लोग अगर 105 जी है तो आप लोगों का आंसर क्या सही है, और आप लोग जोहार नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन में। 42वां क्वेश्चन में आ गया है। 42वां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 42। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किमी है 45 किमी घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किमी लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। तो क्या एक मालगाड़ी है जो
इसकी लंबाई कितनी है 1 किमी यानी कि 1 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर घंटा की चाल से वो क्या कर रही है, चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किमी यानी कि 2 किलोमीटर का एक लंबा सुरंग है, उसे पार करने में कितना समय लगेगा वही पूछा है। तो क्या करते हैं इसको, पहले यहाँ कितना दिया हुआ है 1 किमी दिया हुआ है ना कि 1 किलोमीटर, और सुरंग कितना किलोमीटर का है 2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 1 किमी प्लस 2 किमी, कुल मिला के कितना हो जाएगा 1 और 2 3 किमी। कितना हो गया 3 किमी। इसकी लंबाई जो है क्या हो गया 3 किमी यानी कि अब इसको हल करते हैं 3 किमी हो गया, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 45 किमी। तो इसका निकालना क्या है, समय भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमें, समय निकालना है। तो समय इक्वल टू चाल बाई समय इक्वल टू दूरी बाई क्या दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है, चाल। अब इसको क्या करते हैं, समय निकालना है हमें, तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना निकला 3 किलोमीटर, तो 3 लिखते हैं, और चाल कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर, तो 45 लिखते हैं। तो अब समय निकालना है, 3 एकम 3 15 45, तो हमारा समय क्या आया 1/15। तो हमें क्या निकालने बोला है, इसका समय निकालने बोला है कि इसका कितना समय लगेगा। तो अब 1/15 इसका समय आ गया है, समय बराबर 1/15। 1/15 जो समय निकला ये कितना, 1 घंटा कितना का होता है, 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 सेकंड हुआ है। तो 1/15 निकला है, तो इसको तो अब समय को इसमें बदलना ही है, घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको गुना सेट कर देंगे। तो 15 है, 15 का 15 चौका 60, यानी कि समय बराबर क्या है हमारा 4 मिनट। तो 1/15 हमारा समय निकला, और इसको क्या 60 1 घंटा से कन्वर्ट करना है, तो कितना आया हमारा 4 मिनट जो है इसका क्या है सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है 4 मिनट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो 4 मिनट है, इस सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा 4 मिनट समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट सही है। आप लोगों को 42वां क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो 43वां क्वेश्चन में चलते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है इसे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, रहीम ने दिनेश से, ब्लू मार्कर ले लेते हैं ऐसे देखने में अच्छा होगा। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से कितना अंक अधिक प्राप्त किए 10 अंक। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, और जॉर्ज ने क्या रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी यानी कि सभी का तीनों के अंकों का योगफल कितना है 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, क्या पूछा है यहाँ, किसका अंक पूछा है, जॉर्ज आखिर कितना प्राप्त किया। देखिए रहीम से दिनेश कितना अंक प्राप्त किया अधिक 10 अंक, और जॉर्ज ने रहीम से कितना अंक प्राप्त किया अधिक 25 अंक। 25 अंक क्या है, कितना जॉर्ज ने 25 अंक किससे कम प्राप्त किया रहीम से। सभी यानी कि तीनों के अंकों का योगफल कितना है 235 है। तो पूछा किसका, हमें जॉर्ज का अंक निकालना है। तो रहीम का अंक क्या मान लेते हैं x, और दिनेश से कितना 10 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो इसका क्या अधिक प्राप्त किया, तो क्या करेंगे x माइनस 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या, जॉर्ज ने रहीम से, जॉर्ज ने किससे रहीम से कितना अंक प्राप्त किया, रहीम का अंक क्या है x है, तो जॉर्ज ने रहीम से क्या 25 अंक कम प्राप्त किया है, x माइनस 25, ठीक है। ये किसका हो गया रहीम का, और ये किसका हो गया दिनेश का, और ये किसका हो गया जॉर्ज का। तीनों का कुल मिला के कितना हो रहा है, देखो x प्लस x माइनस 10, फिर क्या करेंगे प्लस x माइनस 25, ये क्या हो गया एक समीकरण बन गया, ठीक है। इसका तीनों का मिला के
1 का, 2 का और 3 का, तीनों का मिला के कितना हो रहा है? 235 हो रहा है। तो यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है। तीनों एक्स को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। प्लस का साइन है तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ प्लस है और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35 बराबर कितना? 235। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 235 प्लस 35 यहाँ है तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? अब 3x बराबर 235 और 35 क्या हो जाएगा? 270। तो अब क्या करना है? यहाँ x बराबर ये यहाँ क्या है? 3 इसके साथ x के साथ कौन चीज में है? मल्टीप्लाइकेशन में है। x इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, यानी ये यहाँ कौन चीज में है? गुना में है। तो उस पर जाएगा, इस पर गुना है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 270 बाई कौन चीज हो जाएगा यहाँ पे? 3। अब 3 एकम 3, 3 9 27। तो हमारा x बराबर कितना आया? 90। जो x है रहीम का कितना अंक आया? 90। लेकिन हमसे कौन चीज का पूछा? रहीम का नहीं पूछा, हमसे कौन चीज का पूछा? जॉर्ज का अंक। जॉर्ज कितना अंक प्राप्त किया उसका, जॉर्ज का पूछा है। तो हमें यहाँ आप लोग ये सब तो समझ गए। अब इसको मिटा रहे हैं। तो हमसे जॉर्ज का कौन सा है? x माइनस 25। जॉर्ज का ये है x माइनस 25। तो x का मान हमारा निकल गया। x का मान कितना निकला? 90 और माइनस 25। जब 90 से 25 जाएगा तो देखो 90 से 25 जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 8, 8 से 2 जाएगा 6। तो जो ये क्या होगा? अतः जॉर्ज का अंक बराबर कितना है? जॉर्ज का अंक कितना निकला? 65। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जॉर्ज का अंक कितना निकला? 65 निकला। और रहीम का कितना निकला था? 90 निकला था। और रहीम से क्या है? यह 25 अंक कम प्राप्त करता है। तो रहीम का जब 90 निकला, 90 से जब 25 को घटाएंगे तो कितना? 65 आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या? बी सही आंसर है। ऑप्शन ए, सी और डी क्या गलत आंसर है। और ऑप्शन सी है तो हमें अगर रहीम का पूछता तो क्या ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन हमें जॉर्ज का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? हमारा 65 सही आंसर है। आप लोग अगर 65 देखे हैं तो आप लोगों का पूरा आंसर सही है। आप लोग अपना क्वेश्चन शीट से मिला लीजिए कि आप लोगों का सही है या नहीं है। और हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा देरी से मिला था, स्टूडेंट सब एग्जाम दे करके आके क्वेश्चन नहीं दिया था, घूम रहा था, इसीलिए बहुत दिन से वो लोग मेहनत किया। तो अब एक दिन आके तो घूमेगा ही, तो लेट से मिला, इसलिए आज हम लोग वीडियो बनाए हैं 29 तारीख को। और 29 तारीख को एग्जाम हुआ था। तो आप लोगों को अगर कोई कठिनाई होगा तो आप लोग बताइएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके और हम लोग वीडियो बनाने में हमें थोड़ी अच्छा लगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मी गुने 10 मी है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेमी 8 सेमी की कितना आयताकार टाइलें चाहिए। मतलब एक हॉल है जिसकी फर्श यानी कि जिसका नीचे वाला फर्श है वो कितना है? 12 मी और 10 मी है। तो इसको ढकने के लिए 10 सेमी और 8 सेमी की कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कितने टाइल बिछाए जाएंगे कि वो पूरा फर्श जो है ढक जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हल लिखते हैं। तो फॉर्मूला बनाते हैं। क्या चाहिए यहाँ पे? टाइल। तो क्या करना है? टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की संख्या बराबर क्या? फर्श। यहाँ क्या दिया हुआ है? फर्श जिसकी विमाएं कितनी? 12 मी और 10 मी है। फर्श की विमाएं क्या करना है? फर्श की विमाएं
बटन में क्या, फर्श की विमाएं, और बटन में क्या, उसको ढकने के लिए कौन चीज की आवश्यकता पड़ेगी, टाइल, तो उसका भी विमाएं लिखना है। टाइलों, कौन चीज की टाइल चाहिए, तो टाइलों की विमाएं, कौन चीज की विमाएं, टाइलों की विमाएं। तो अब क्या इसको लिखना है, फर्श की विमाएं क्या है, 12 मी है, तो 12 मी को आप यहाँ सेमी में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कर दिए। फिर यहाँ कितना है, गुना का चिन्ह है, गुना लिख के फिर यहाँ कितना है, 10 मी है, फिर 10 गुने 100 लिख दिए। बटन में कौन चीज, टाइलों की विमाएं कितनी दिया हुआ है, सेमी में, इसको सेमी में कन्वर्ट कर लिए गुने 100 करके। अब यहाँ 10 सेमी और 8 सेमी क्या दिया हुआ है, टाइलों की विमाएं, तो टाइलों की विमाएं को लिखना पड़ेगा 10 सेमी गुने 8 सेमी। तो अब इसको इधर थोड़ा हल करते हैं, तो 12 को 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1200 गुने 10 यानी कि 1000, फिर 10 गुना 8 है, तो 10 गुना 8, 0 से 0 कैंसिल, 4 सेट दी 30 दिकन दी 15 दूनी 30, तो अब निकला यहाँ कितना, 15 गुने 1000, तो 15 गुना 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15,000। तो हमारे यहाँ ऑप्शन में क्या, 12,000, 10,000, 15,000 और 18,000 है, तो हमारा आंसर निकल के क्या आया है, 15,000। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है कि उस फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, 15,000। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए ताकि आप लोगों के समझ में आए, और आप लोग अगर ऐसा एग्जाम फिर अगर आप लोग नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो आप लोगों को पूछ भी सकते हैं, आप लोगों का अगर टेस्ट लेंगे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको देखिएगा कि कैसे बनाया गया है, और आप लोग अपना आंसर शीट से मिला लीजिए ताकि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का आंसर सही है या गलत है। अगर आप लोगों का आंसर सही है तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किमी यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी कि एक रेलगाड़ी है जो क्या 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी दिया हुआ है, वो क्या 2 मिनट में क्या करता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि यह रेलगाड़ी क्या एक दूसरी रेलगाड़ी जो है जो खड़ी है वहीं पे, उसे कितने मिनट में पार कर लेती है, 4 मिनट में पार कर लेती है। यानी कि खड़ी रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसको हल करते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ एक रेलगाड़ी है, ये क्या है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 1250, और यहीं पे एक क्या है दूसरी रेलगाड़ी किसी के पास खड़ी है, इसकी लंबाई क्या है x है। इसका तो हमें लंबाई क्या, इस रेलगाड़ी का क्या हमें लंबाई मालूम नहीं है, ठीक है। और ये पहला वाला रेलगाड़ी जो है कितना मीटर का है 1250 है, और इसका तो हमें मालूम नहीं है कि ये कितना मीटर का है। यहाँ बोला क्या है, ये रेलगाड़ी कितना 2 मिनट में कितना ये करता है 4 किमी, तो 4 मिनट में कितना, जब 2 मिनट में देखिए 2 मिनट में कितना पार करता है 1000 मीटर, ठीक है 1000 मीटर, तो 2 मिनट में 1 मिनट में कितना पार करेगा, 1 मिनट में 500 सेंटीमीटर पार करेगा। तो अब यहाँ आता क्या सवाल है कि 4 मिनट में, यहाँ जो 4 दिया हुआ है 4 मिनट में आखिर ये कितना पार करेगा, तो यहाँ 4 मिनट में कितना पार करेगा
4 मिनट में कितना पार करेगा? 500 को जब 4 से गुना कीजिएगा क्या? 2000 किलोमीटर। 4 मिनट में कितना पार करेगा ये? 2000 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ ये जो इसका लास्ट वाला कॉर्नर है ये यहाँ कब आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? 2000 किलोमीटर। हमको यहाँ से इस रेलगाड़ी से उस रेलगाड़ी की लास्ट वाले कॉर्नर तक, यानी कि इसकी लास्ट से उसकी शुरू वाली कॉर्नर तक हमें पूरी दूरी मालूम है, यानी कि 2000 है। अब क्या करना है? इस रेलगाड़ी का निकालना है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 1250। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा 1250 उस रेलगाड़ी की लंबाई से इस जितना रास्ता का पूरा ये लंबाई यानी कि दूरी दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? यानी कि 1250 को क्या, सॉरी 2000 से क्या करेंगे? 1250 को घटा देंगे, यानी कि 2000 यहाँ दिया हुआ है रास्ता का ये, और ये 1250 है। इसको जब यहाँ क्या दिया हुआ है? इस रेलगाड़ी का लंबाई 1250, यानी कि इसका जब लंबाई को इससे घटाएंगे 1250 को, तो 0 का 0, 5 से 10 से 5 जाएगा 5, उसके बाद यहाँ क्या? 12 से 7 जाएगा, यानी कि 18 से 7 जाएगा, यानी कि 12 से 5 जाएगा 7। तो इसका कितना आएगा? इस रेलगाड़ी की लंबाई 750 हो जाएगी, यानी कि जो खड़ी रेलगाड़ी है यहाँ पे खड़ा है उसका लंबाई कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो 750 मीटर क्या हुआ? खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही आंसर है। 750 मीटर क्या खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर वीडियो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिले, तो वीडियो बनाने में मजा आए हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन नंबर में। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, यानी कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य क्या? जिस चीज में वो खरीदता है उसका, और जिस चीज में वो बेचता है, दोनों का अंतर जो है, दोनों का घटाव, जिसमें वो खरीदता है और जिसमें वो बेचता है, दोनों का घटाव जो है कितना है? 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब वो कितना में बेचता है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? 240। और लाभ कितना दिया हुआ है? 20%। जब लाभ होता है तो क्या वो, जब लाभ किसी चीज का जब लाभ होता है तो क्या 100 प्लस जो लाभ प्रतिशत दिया होता है 20, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ निकालना क्या है हमको? विक्रय मूल्य। तो पहले क्या निकालना है? देखो पहले इसको निकालना है, 240 लिख दे। क्रय मूल्य निकालना है 240 गुने क्या 120 आता है इसका, 120/20। ठीक है, सॉरी यहाँ 100 देना पड़ेगा, अभी इसका यूज नहीं होगा, इससे ये खत्म। 2 1 2 और ये कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं अभी। 1200 रुपया। 1200 रुपया। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 240। तो 240 जब 1200 और 240 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 0 4 का 4 दीदी 4 और 1, तो 1440 रुपया क्या है इसका विक्रय मूल्य है। हमारा क्रय मूल्य कितना निकला था? 1200 रुपया। और जो उसको लाभ मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है? 240 रुपया। तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44, यानी कि 1440 रुपया इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ये इतना रुपया में बेच रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? 1440 रुपया। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1440 रुपया लगाया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप लोग अब चलते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन नंबर में। 46 हो गया तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर
अपन क्या क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है, 360 ग्राम और क्या कोमा दिया हुआ है 3 किग्रा। 3 किग्रा का मतलब क्या होता है, किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम। किग्रा का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। यानी कि 360 ग्राम और 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जो 360 ग्राम है वो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है और ये यहाँ क्या किलोग्राम में दिया हुआ है। तो एक पहले इसको तो किलोग्राम में है तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। तो क्या 3 किलोग्राम का निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3000 ग्राम। ठीक है, 3000 ग्राम हो जाएगा। तो अब सिंपल से क्या करेंगे, इसको 360 ऊपर ग्राम दिया हुआ है भाई, नीचे क्या करेंगे 3000 ग्राम। निकालना कौन चीज में बोला है, प्रतिशत में निकालने बोला है इसको। तो प्रतिशत का इसका क्या हो जाएगा, जो संख्या भिन्न में दिया हुआ रहेगा उसका क्या 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। तो 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 3 1 जा 3, 2 जा 36। तो इसका कितना हो जाएगा 12%, यानी कि 360 3 किलोग्राम का 12% है। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 12%, यह हमारा राइट आंसर है। जो भी बच्चा 12% लगा के आया है उनका पूरा सही है, और यहाँ तक 47 तक जिसका सही है तो आगे भी उसका सही होगा, क्योंकि सारा हार्ड सवाल जो था सारा खत्म हो गया। अब सारा इजी सवाल ही आएगा, क्योंकि ज्यादा तो हार्ड सवाल पूछता नहीं है और आसान ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्योंकि हार्ड पूछेगा तो बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि 6 क्लास का है, ये तो बड़े क्लास का है नहीं, तो ज्यादा हार्ड पूछेगा। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग को पढ़ के दिखाते हैं। यदि एक विक्रेता यानी कि एक कोई जो दुकानदार है एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है, तो उसे 56 रुपया कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य, मतलब एक दुकानदार है जो क्या 15% लाभ की जगह 8% लाभ में एक कुर्सी को बेच रहा है, तो उसे कितना रुपया कम मिल रहा है 56 रुपया कम मिल रहा है। तो कौन चीज पूछा है यहाँ, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप लोग को हम आसानी से इसको हल करना सिखाते हैं। देखिए कितना 15% लाभ था और बेच रहा कितना में 8% में, तो 15% जो लाभ है उसको क्या करेंगे माइनस, उसमें से माइनस 8% कर देंगे, तो बचा कितना 60% लाभ बचा। अब दिया गया क्या है हमारा 56% क्या मिल रहा है, इसको 56 रुपया जो है कम मिल रहा है, तो 56 को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे 7, गुने में क्या 100, क्योंकि इसको क्या करना है इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 7 कम 7 7 8 56 फ्रैक्शन में था, इसको काट दिए। यहाँ नीचे आप लोग को पता है कि नीचे एक छुपा हुआ रहता है, नीचे एक लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो 8 को जब 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 800, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो इसके नीचे 1 है, 1 से जब 800 को भाग देंगे तो उसका जो ऊपर वाला दिया गया है वही उसका आंसर आएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा 800। में आ गया क्वेश्चन नंबर 49 क्या है इसे पढ़ते हैं। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। क्वेश्चन क्या है, मतलब 80 विद्यार्थियों का क्या था एक समूह था, यानी कि एक ग्रुप था। वो कहाँ गए पिकनिक पर गए।
इस समूह में 20%, जो 20% उस समूह में क्या है, लड़कियां है तथा शेष क्या है, तथा जितने सारे 20% को छोड़ के जितने सारे बचे हैं वो सब क्या है, लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां, इसमें मतलब कि कितनी और लड़कियां शामिल की जाए कि समूह में लड़के का प्रतिशत कितना, 70% हो जाए। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। तो इसमें क्या है, 20% लड़कियां हैं के गर्ल्स हैं, ठीक है। तो जब 100% कोई भी चीज का कितना प्रतिशत होता है, 100% पूरा कंप्लीटली, उसमें से अगर 20% को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 80%। 100% से 20% गया, 80%। तो अब बॉयज कितना हुआ इसका, 80%, ये बॉयज है। तो अब अगर 80 का हम निकालेंगे, 80 का अगर 20% निकालेंगे गुने 20/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। तो 80 में से लड़कियां कितनी होती है, 16 होती हैं। तो अब कौन चीज बचा है, लड़का का निकालना है। 80 का 80% बटा 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 8 जा 64। तो क्या लड़के और लड़कियां निकल गई, लड़के कितने हैं, लड़कियां 16 है और लड़के कितने हैं, 64 है। अब यहाँ क्या बोला है कि 70% हो जाए, क्या हो जाए, 70% हो जाए। तो किसी भी चीज का आपको अभी बताए 100% होता है, उसमें से अगर हम 70% को माइनस किए, लड़के हो जाए, इतना क्या बोला है, लड़के हो जाए। 70% क्या हो जाए, लड़के हो जाए। तो 30% क्या होगा, 70 अगर लड़का होगा तो 30%, 100 से 70 जाएगा 30, 30% क्या, लड़कियां होगी। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 30/70, 0 0 कैंसिल, तो क्या हुआ, 3/7। ये हमारा फ्रैक्शन बन रहा है, मतलब 16 लड़कियां 64 लड़के। तो 16 प्लस x बटा लड़के कितने हैं, 16, 64 है, सॉरी, बराबर फ्रैक्शन हमारा क्या बना, 3/7। तो 3/7 मिलेगा। अब यहाँ आप लोग को क्रॉस मल्टीपल मालूम होगा कि नीचे वाला ऊपर वाले से हो जाता है मल्टीप्लाइकेशन, और नीचे वाला ऊपर वाला से हो जाता है। देखिए 64 3 से हो जाएगा और 7 16 प्लस x से हो जाएगा। जब 16 गुने 7 करेंगे, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 1 7 7 4 11। तो हमारा कितना आ रहा है, 12, 112 प्लस 7 को x से गुना कीजिएगा, 7x बराबर, अब यहाँ देखिए 64 को जब 3 से गुना करेंगे, यहाँ 64 या 3 या 9, 6 या 18, ठीक है। कितना हो रहा है, 189, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, 12, 112 है, सॉरी, यहाँ बचेगा 7x। तो 189 से क्या हो जाएगा, 112 माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इससे 112 को माइनस करेंगे, 9 से 2 जाएगा 7, बचेगा कितना, 8 से 1 जाएगा, 8 से 1 जाएगा 7, ठीक है, खत्म, 0 0 कैंसिल। तो हमारा इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको क्या था। 7x बराबर कितना हो रहा है, 189 से क्या, इसको माइनस किया 112 को, तो क्या हुआ, 77। तो x इक्वल टू 77/7, 7 7 11 7 77, x इक्वल टू 11। तो हमारा लड़की कितना था, x इक्वल टू कितना निकला, 11, लड़की कितना था, 16। तो ये गलत आ रहा है, इसका जो क्वेश्चन ही इसका गलत पूछा होगा, क्योंकि 7x बराबर क्या हो रहा है, 77 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा।
और ये क्वेश्चन बोनस है, यानी कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये क्वेश्चन बोनस है तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसका हमको अंक नहीं दिया जाएगा, इसका आप लोगों को अंक दिया जाएगा। इसका कितना बोनस क्वेश्चन का कितना अंक मिलता है, 1.25 नंबर जो है इसका दिया जाता है। जो क्वेश्चन बोनस होता है एग्जाम में उसका क्या होता है, 1.25 नंबर दिया जाता है। हम लोग जब कोचिंग में क्वेश्चन बनाते हैं तो इतना अच्छे से बनाते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होता है। जब एग्जाम वाले का है ऐसे बोनस क्वेश्चन दे देते हैं, हर बार ऐसा होता है, 1 या 2 बोनस क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। मतलब एक पानी की टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर। और वह टंकी कितना मीटर भरी है, 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। अगर 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है तो वह टंकी कितनी खाली है वही पूछा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, पहले टंकी का आयतन निकालेंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक यह टंकी है। ये कितना मीटर, लंबाई कितना है इसकी, लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर। तो इसका तो आयतन निकालना पड़ेगा कि आखिर ये कुल मिला के कितना आयतन है इसका। तो कौन सी टंकी है, पानी की टंकी का आयतन बराबर, पानी की टंकी का आयतन बराबर, आपको फॉर्मूला पता है किसी भी चीज का। जब ये क्यूब है इसका आयतन निकालिएगा तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जब लंबाई क्या है हमारा दिया हुआ है, लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 मीटर। ठीक है, 11 9 99, 99 को जब 10 से गुना कीजिएगा 990। टंकी का कुल आयतन कितना है, 990 टंकी का कुल आयतन है। अब ये टंकी कहां तक भरी हुई है, देखिए अब ये टंकी 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है, तो इसका भी तो आयतन निकालना पड़ेगा। तो जहां तक भरी हुई है उसका आप इधर आयतन निकालेंगे। 11 मीटर लंबाई वही रहेगा, चौड़ाई भी वही रहेगा, चौड़ाई कितना है 10 मीटर और ऊंचाई कितना तक भरी हुई है 6 मीटर तक। तो ऊंचाई जहां तक भरी हुई है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो अब देखिए 11 चुका 66, 66 और 10 660। तो हमारा आयतन बाई टंकी में पानी का भरा हुआ आयतन को नीचे रखेंगे और टंकी का जो आयतन है पूरा का उसको ऊपर रखेंगे। 990 बाई 660 0 0, 11 9 99, 11 6 66, तो 9 बाई 6, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो टंकी का कुल आयतन कितना दिया हुआ है 3 बाई 2। ये 3 बाई 2 क्या हुआ है, भरा हुआ है टंकी। 3 बाई 2 क्या भरा हुआ है। तो हमें पूछा क्या है, टंकी का कितना भाग खाली है, मतलब टंकी का कितना भाग खाली है। ये आप लोग नोट करते चलिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए किसी भी चीज का क्या होता है, एक संख्या ही मान लेते हैं। किसी भी चीज पूरा क्या होता है, एक चीज होता है, एक ही होता है। उसमें से कितना इसका 3 बाई 2 भाग क्या भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, टंकी को 1 मान लिए तो टंकी 1 माइनस 3 बाई 2। अब इसका क्या करेंगे, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 लिख देते हैं। जब 2 का और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 2 ही होगा। एक के एक कितना बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, तो 2 माइनस
3। ओके, थोड़ा यहाँ पे 3/2 से 1 को माइनस करना पड़ेगा। 3/2 भरा हुआ है ना उसका, 3/2 माइनस 1। अब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, 2 होगा। 2 का एलसीएम एक बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 3 माइनस 1 के कितना बार पढ़िएगा, 1 के 1 2 बार पढ़िएगा, तो 2, 1/2। रुके, थोड़ा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 1/2 नहीं होगा, 3/2 इसका भरा हुआ है, तो खाली निकालना हमको। अच्छा, पहले सही था, 1 माइनस 3/2, तो क्या है यहाँ पे 2 नहीं होगा नीचे। पहले क्या निकला हमारा, 3/2 निकला है। रुको, पहले ही गलत हो चुका है यहाँ पे। पहले क्या था, टंकी का आयतन, कुल आयतन कितना निकला था, 990, और पानी से कितना भरा हुआ था, 660। इसको ऊपर रखना था और उसको नीचे रखना था, 660/990, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 6 66, 11 9 99। अब देखिए, अब सही आंसर आएगा 6/9, 3 2 6, 3 3 9, तो क्या हो गया इसका कुल मिला के 2/3। ठीक है, 2/3 क्या हुआ है, उसका भरा हुआ है, मतलब जितना भरा हुआ था उसको ऊपर रखना था, और जितना आयतन था, क्योंकि आयतन तो उसका ज्यादा है और भरा हुआ का आयतन कम है, इसलिए जो ज्यादा है उसको नीचे रखेंगे और जो कम है उसको ऊपर रखेंगे। तो कितना आ गया हमारा, 3/2। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो किसी भी चीज का क्या होता है, एक होता है, बता दिया आपको, तो 1 से अगर इसको माइनस करेंगे, टंकी को 1 मान लिए, अगर इसको पूरा टंकी का आयतन 1 मान लिए, माइनस करेंगे कितना, हमारा आंसर कितना आया, 2/3 आया। तो अब इसका फ्रैक्शन की तरह, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 लिख देते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 1 का 3। 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 बार, तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3, माइनस 3 एकन 3, तो 2 एकन 2, जब 3 से 2 जाएगा 1/3, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/3। तो टंकी का कितना भाग खाली है, 1/3 भाग खाली है, तो हमारा राइट आंसर क्या, बी, 1/3। जो 1/3 दिया है उसका आंसर सही है। तो चलते हैं 51 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 51।